ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 5 दिसंबर 2025 और आज सोन्नति के ज्ञान चर्चा में परमात्मा पिता की जो शिक्षाएं हैं कि बाबा बोलता है कि यह पति दुनिया एक पुराना गांव, बाबा ने कहा इसको, और यह तुम्हारे रहने लायक नहीं है, तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। तो परमपिता परमात्मा एक नई दुनिया की स्थापना करने आए हैं, जिसको हम देवी देवताओं का राज्य कहते हैं, स्वर्णिम दुनिया, भारत जिसको सोने की चिड़िया का गायन है, तो ऐसी दुनिया की स्थापना करने आए। तो बाबा बोलते हैं दुनिया तुम्हारे अभी रहने के लायक नहीं है। तो थोड़ा बताइए क्या बाबा का। ये पतित दुनिया एक पुराना गांव है जी। हालांकि दुनिया बहुत बड़ी है जी, जनसंख्या भी बहुत है, विस्तार भी बहुत है जी, लेकिन साइंस ने ऐसा कर दिया कि जैसे गांव में एक व्यक्ति अभी यहाँ अभी वहाँ पहुंच जाता है, तो आज साइंस के साधनों ने आदमी लंदन में रहेगा, सुबह लंदन में क्लास कर, जैसे जानकी दादी करती थी, सुबह की क्लास लंदन में और शाम की क्लास शांतिवन में, बीच में अहमदाबाद में भी भोजन आदि करके। तो इस प्रकार से कहने का भाव कि एकदम छोटी हो गई है दुनिया, क्लोज हो गई। लेकिन बाबा कहते है तो पुराना गांव है और ये तुम्हारे लायक नहीं है। लायक इसलिए नहीं है कि अभी हम बाबा के ज्ञान से, योग से पवित्र बन रहे हैं और पवित्र आत्माओं के लिए पवित्र दुनिया ही चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी ये तुम्हारे रहने लायक नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पावन दुनिया। जैसे कोई IAS की पढ़ाई पढ़ लेता है, हाँ जी, तो उसके लिए नौकरी तो चाहिए। हाँ राइट, वैसे वो वैकेंसी में रहेगा लेकिन नौकरी तो चाहिए। हाँ जी। वैसे बाबा तुमने अभी पढ़ाई जो पढ़ी है, हाँ जी, तो उसके लिए तुमको पावन बने हो, नई दुनिया की पढ़ाई पढ़ी, तो ऐसी दुनिया भी चाहिए। सही बात है मंगेश भाई, ये बहुत अच्छी बात क्लियर की आपने। और आज का क्वेश्चन है मंगेश भाई, आप अपने बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी एक युक्ति बताते हैं, वो बताइए। ऐसे से प्रश्न पढ़े और उत्तर नहीं, तो हम चिंतन करके ये सोच सकते हैं कि भाई बाबा उन्नति के लिए अक्सर कहता है कि पोता मेल रखो। हाँ, लेकिन आज बाबा ने अलग बात बताई। आज बाबा कहता है कि तुम आज्ञाकारी बन, बाप दादा की मत पर चलते रहो। अच्छा, उन्नति के लिए, हाँ, जो बाबा ने मत दी। और ये उस समय तो कम से कम जब तक ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो कईयों को ये डाउट हो जाता था कि ये शिव बाबा कह रहा है या ब्रह्मा बाबा कह रहा है। तो इसलिए बाबा खास कह रहा है कि बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। बताओ कितना बाबा को उसके ऊपर फेंकता और कितनी बाबा जिम्मेवारी लेता है कि अगर ब्रह्मा से कुछ हो भी जाए ना, 99% होगा ही नहीं और हो गया तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, सब ठीक कर दूंगा। इसलिए तुमको संकल्प चलाने की जरूरत नहीं। हाँ, इसलिए तुमको संकल्प चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सही बात है। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। सही बिल्कुल। और ये आज्ञाकारी बनना, ये कोई बाबा ने आगे कहा है मुरली में कि ये भी कोई आज्ञाकारी वफादार बनना भी कोई मासी का घर नहीं है। एक तो क्या है, बुद्धि ऐसी हो गई है ना कि वो सब चीजें समझना, उसके लिए भी बुद्धि महीन चाहिए, सूक्ष्म चाहिए और पवित्र शक्तिशाली चाहिए। मंगेश भाई, बाबा ने जो यज्ञ स्थापन किया, फिर बाबा के बाद 69 के बाद बड़ी दादी को यज्ञ को सौंपा और बड़ी दादी ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया। इस विद्यालय के 50-55 डिपार्टमेंट उस टाइम बनाए थे दादी ने अलग अलग, और उसका हर डिपार्टमेंट का एक इंचार्ज बनाया और उसके अंडर में जो भी सेवाएं करते थे। तो कई बार लगता था इंचार्ज व्यक्ति थोड़ा कुछ गलत कर रहा है, ऐसे संकल्प चलता था कई बार, लेकिन उसी में कल्याण समाया होता था, क्योंकि जो व्यक्ति करता था उसी में कुछ ना कुछ बड़ा कल्याण समाया होता था, लेकिन अपने को पता नहीं चलता उस वर्तमान समय क्या हो रहा है। इसलिए बाबा ने बोला कि भाई जिसको भी निमित्त बनाया, अगर वो कोई डायरेक्शन देता है, अगर उससे कुछ गलत हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल बाबा है। लेकिन मैं देखा मेजॉरिटी उसमें कल्याण ही समाया, जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे हैं यज्ञ में, उसमें कल्याण। वही बात वर्तमान में वही बात लगती है कि फिर बाबा अपनी मुख्य बात पर आता है कि बाबा पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो,
तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ये मेन बात है, ये मेन बात है। और आज के मुरली में ये मंत्र बाबा ने 2-4 बार दिया है। अच्छा, कि औरों को भी समझाओ कि भाई ज्यादा तिक तिक करने की जरूरत नहीं है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बिल्कुल। यह पुरानी पतित दुनिया रहने लायक नहीं है जी। वास्तव में देखा जाए, अगर इसका इनर फेस देखा जाए दुनिया का, ये बाहरी शो तो बहुत है लेकिन अंदरूनी हालत एकदम खोखला है। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं परंतु माया का प्रभाव भी कोई कम नहीं। यहाँ देखो तो 100-125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं जी। कितना आर्टिफिशियल सब कुछ निकला है ना। इनको माया का पंप कहा जाता है, शोभप का जो है। माया का जलवा ऐसा है जो कहो स्वर्ग चलो तो कह देते हैं हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। माया के इतने सुख सुविधा के वो साधन उपलब्ध है ना कि बाबा कहते उनको कहो स्वर्ग में चलो। तो भाई कितने भी साधन सुविधा हो, लेकिन एक कोरोना काल में सब हिल गए थे। चाहे पैसा वाला है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, चाहे वकील है, कोई भी वो, लेकिन सब हिला दिया था एक छोटी बीमारी। तो कोई वही उनके लिए कोई स्वर्ग नहीं है। नहीं वो मानते लेकिन है नहीं। इनको माया का जलवा कहा जाता है जी। ये जो बाबा कहते दिखाई दे रहे, ये माया का जलवा है। पुरानी दुनिया सो भी रव रव नरक है एकदम। एकदम गिरा हुआ, एकदम लो लेवल का सब कुछ हो गया है जी। स्वर्ग को कहा ही जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, नरक को विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। इतनी सहज बातें क्यों नहीं किसकी बुद्धि में आती है। मनुष्य कितने दुखी है। बाबा को भी आश्चर्य लगता है कि जब इतनी सहज बातें हैं कि भाई स्वर्ग क्या चीज है और नरक क्या चीज है जी। लेकिन बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं तब भी किसी की बुद्धि में नहीं आता। मनुष्य कितने दुखी है, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं, दिन प्रतिदिन बॉम्ब आदि भी ऐसे बनाते रहते हैं। तो सारा हम देख ही रहे वर्तमान, उस पर प्लानिंग चल रही लोग। बिल्कुल। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। पूरी तरह यथार्थ रूप से श्रीमत पर चलना, बाबा कहते ये भी कोई मासी का घर नहीं है। बाप कितना दूर से आते हैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देने, समझाने। बिल्कुल। परम धाम से एकदम, जो सूर्य चांद तारागण से भी कितना ऊपर है, अनंत जिसका है। तो बाबा कहते इतने दूर से बाबा तुम बच्चों को डायरेक्शन देने, समझाने आते हैं। इसलिए वो इतना दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। और कोई के पास यह स्पिरिचुअल नॉलेज है नहीं जी। सारा दिन यह चिंतन चलना चाहिए, क्या लिखे जो मनुष्य समझे। बाबा कहते हैं इससे आपकी भी उन्नति होगी जी। और औरों को भी बाबा का परिचय। तो ये चिंतन हमेशा बाबा कहते हैं चलना चाहिए। फिर आगे बाबा कहते हैं कि अभी बाबा तुमको बेहद का इनाम देते हैं। अच्छा। और बेहद का इनाम के लिए बाबा ने माना स्वर्ग का, नई दुनिया का जो बाबा इनाम दे रहा है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन रखी बाबा ने कि बाप कहते हैं पहली कंडीशन याद की यात्रा पर रहो जी। दूसरा दैवी गुण धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो, दैवी गुणों का भी रजिस्टर रखो, चार्ट रखो, और याद की यात्रा का भी चार्ट रखो। तो पता पड़ेगा कि हम फायदे में हैं या घाटे में हैं। आज आधा घंटा किया, कल पौना घंटा, ऐसे चार्ट को बढ़ाते जाओ तो बाबा कहते वो पता चलेगा कि भाई फायदा हो रहा है या आगे बढ़ रहे या पीछे हट रहे। देह के सब संबंध छोड़, बुद्धि के लेवल पर बाबा कहते हैं इन सब से मोह तोड़, पुरानी दुनिया से सबका बुद्धि से त्याग करना है। पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि से त्याग करना है, क्योंकि अब वापिस जाना है, अशरीरी बनना है। छोड़ेंगे नहीं तो भी वो जाना ही है। इसलिए बाबा कहते हैं समझदारी इसी में है कि अभी से बुद्धि से उसका त्याग करो, तो उस समय तकलीफ नहीं होगी। कोई चीज अगर चिपकी होगी तो वो खींच के निकालनी पड़ेगी, फिर तकलीफ होती है। तो बाबा कहते ये सब जाना ही है, पुरानी दुनिया, और तुमको भी वापिस जाना है घर। इसलिए अभी अशरीरी बनने का अभ्यास करो और बुद्धि से सबका त्याग करो। बहुत अच्छा। फिर बाबा कहते भल कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप जानते हैं यह तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है।
चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी हस्ती हो, कलयुग के दिन बाबा कहते हैं कि यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, बाकी थोड़ा समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वालों का तो विनाश होना है। हम आत्माओं की प्रीत कितनी है वह तो तुम समझ सकते हो। कोई कहते हैं 1-2 घंटे याद रहती है। तो बाबा आगे, बाबा बड़ा मजेदार बात कहते हैं, क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा ही प्रीत रखते हो? सही बात है ना। तो बाबा कहता है कि क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा ही प्रीत रखते हो? सारा दिन बाबा बाबा करते रहते हो। यहाँ भल बाबा बाबा कहते हैं, परंतु हड्डी प्रीत थोड़ी है। हड्डी प्रीत, हाँ, हड्डी प्रीत माना फिर यथार्थ रूप से श्रीमत पर चलना चाहिए। हाँ, याद की यात्रा का चार्ट बढ़ाए जी। बार बार कहते हैं शिव बाबा को याद करते रहो, सच सच याद करना है, चालाकी चल ना सके। ऐसे नहीं कि बाबा हम तो रहते ही है याद में, नहीं, ऐसा वो पावरफुल रिसीवर आपको। हाँ, सच सच याद करना है, चालाकी चल ना सके। बहुत है जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, फिर बाबा उसकी निशानी बता रहे, फिर वह तो उड़ने लग पड़े। उमंग, मन में उमंग उत्साह वैसे भी उड़ने लग पड़ेगा। और बाबा ने खास सर्विस के लिए कहा यहाँ पे कि बाबा बस हम तो जाते हैं सर्विस कर, बहुतों का कल्याण कर। और ये नेचुरल बात है। जब आपके अंदर ज्ञान का चिंतन रहेगा, बहुत अच्छी तरह श्रीमत पर चलेंगे, याद की यात्रा, तो आपको ये होगा कि औरों को भी हम वो खुशी दे, हाँ, बाबा का परिचय दे। तो बाबा कहते उड़ने लग पड़ेंगे, बस हम तो जाते हैं बहुतों का कल्याण करने। जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। माना नेचुरल है कि आपको मैं बाबा का परिचय दूं तो मुझे बाबा की याद आएगी। तो बहुत बच्चियां कहती है बंधन है। अरे बंधन तो सारी दुनिया को है, बंधन को युक्ति से काटना है। और बाबा युक्तियां बताता है, बराबर टच भी करता है बाबा। तो बाबा कहते हैं इसमें डरने घबराने की बात नहीं है, तुम बराबर अपनी युक्ति निकालो अपने अपने सर्कमस्टांस अनुसार। बिल्कुल इस प्रकार से। फिर बाबा आगे कहता है मुख्य बात, फिर मुख्य बात पर बाबा आता है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो जंक उतर जाएगी, सतो प्रधान बन जाएंगे, जंक उतर जाएगी, दुख दूर हो जाएंगे। स्कूल में जो जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे बड़ी आमदनी होगी। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, लगन से पढ़ेंगे तो उतना ही उच्च पद रहेगा, उतनी आमदनी अच्छी होगी। तुमको 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है, कम बात है क्या जी? तो फिर कितना पुरुषार्थ कितना चाहिए उसके लिए। तो बाबा यही बात बाबा समझा रहे कि बाबा कहते 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है, कोई कम बात थोड़ी है। बहुत अच्छा मंगेश भाई, कल तो बाबा ने वरदान में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वरदान ही दे दिया। हाँ जी, कि बच्चे तुम्हें वरदान है, जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बहुत अच्छी बातें बाबा ने आज जो अपने जो भी चिंतन में बताई है और बाबा की शिक्षा है जो बताई है कि मुख्य बात बाबा ने फिर घूम फिर के वही आत्मा समझ बाप को याद करना है, अपना चार्ट रखना है, पोता मिल रखना है सोन्नति के लिए। और बाबा खास बोलते हैं कि बंधन जो है, बंधन तो कुछ ना कुछ होते ही किसी को न किसी को। लेकिन बाबा बोलता है इसको युक्ति से काटने भी है। और भगवान से तभी कटेंगे जब जिगरी प्यार भगवान से होगा। इसलिए बाबा बोलता है जिगरी प्यार बाप से प्रीत होनी चाहिए, तब हम बंधन भी काट सकते हैं। तो बाप का सबको पैगाम भी देना है और सबका कल्याण भी करना है, बाबा बोलता है खास। इसलिए दूरादेशी बुद्धि से इस बेहद खेल को समझना है। जब ये खेल को हम जब समझ जाएंगे दूरादेशी बुद्धि से, तो ये सब चीज़ें हम नेचुरल कर सकते हैं। इसलिए बाबा बोलता है कि बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ये जो पढ़ाई है ये हमको बेगर से प्रिंस बना देती है, तो इसी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। याद का सच्चा चार्ट भी रखना है। तो ये सारी मुख्य बातें थी आज। और आज वरदान भी बहुत सुंदर है। संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी। बहुत ही सुंदर जी। ये हमारी अब निजी धारणा हो जानी चाहिए जी कि कल्याण मना संकल्प में कल्याण ही कल्याण समाया हुआ हो।
बाबा कहता है जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है। जी बिल्कुल। इतना बड़ा वृक्ष दिखाई देता है, फल फूल पत्ते पेड़ मतलब उसकी शाखाएं आदि, हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं सार तो सारा बीज में समाया हुआ है। ऐसे ही संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। जी, आत्माओं के प्रति भी तो प्रकृति के प्रति भी शुभ भावना वाला हो। सर्व को बाप समान बनाने की भावना, जी, निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना। कितनी मतलब श्रेष्ठ भावनाएं हैं कि सबको बाप समान श्रेष्ठ बनाने की भावना। निर्बल कोई है तो उसको बलवान बनाने की भावना, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। जी बिल्कुल। हर संकल्प में ये इतना रस या सार भरा हुआ हो शुभ भावना शुभ कामना का कि हर एक सुखी बने, हर एक का कल्याण हो, हर एक का भला हो। बिल्कुल। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ न हो, कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। बिल्कुल, तभी कहा जाएगा, क्योंकि बाबा की कभी भी किसी के प्रति थोड़ी सी भी नीचे भी भावना नहीं रह सकती है बाबा की। तो इसलिए जब ऐसी भावना रखेंगे, कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी। बहुत अच्छा मंगेश भाई, आज स्लोगन भी माया के झमोलों से घबराने के बजाय परमात्मा मिलन की मौज मनाओ, इस तरह का बाबा ने खास आज बताया। थोड़ा बताइए। परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। माया के एक तो या तो झमेले में रहेंगे माया के, नहीं तो फिर मेले में। अगर परमात्मा मेले में है तो माया के झमेले ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मिलन, बाबा से मिलन की याद की, अपनी सेवा की मौज में रहो। और अव्यक्त इशारा बड़ा सुंदर कि अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाओ। कर्मातीत बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाओ। शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभव का बंधन, स्वभाव संस्कार का बंधन। जी, कितना मतलब कितना गहरी बातें बाबा बताता है कि एक एक बंधन एक प्रकार का नहीं, कई प्रकार के। शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभव का बंधन, स्वभाव संस्कार का बंधन, और भी डॉट डॉट लगे हैं। वो हमको चिंतन करना है उसका कि कौन से बंधन है और हमको सब तरफ से कट करना है। कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित न करे, यह बंधन आत्मा को टाइट कर देता है। इसके लिए सदा निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे बनने का अभ्यास करो। न्यारे और प्यारे बनने का अभ्यास करो। बहुत अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।